जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के वरिष्ठ ज्येष्ठ नेता है हाजी रशीद खान जमदार, इनकी जड़ों को कमजोर करने की जो है साजिश रची जा रही है। तो मैं समाज को, हाजी रशीद खान जमदार को इस वीडियो के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फैसला ले, गहराई से चिंतन मंथन करें और आपके जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जिनके पेट में मरोड़ उठता था कि आप घोड़े पे बैठ के रैली निकालते हो, जिन्होंने जाति दुश्मनी की वजह से ईद मिलादुन नबी जैसे मुबारक जुलूस को तक नहीं बख्शा है, उसको बंद कर, अपनी दुश्मनी के तहत वो जुलूस को बंद करवाया है, ऐसे लोग से सावधान रहे। और आम जनता भी, ये जो सुपारी गैंग है, जो सुपारी लेकर हाजी रशीद खान जमदार का और मुस्लिम समाज का जो है तो सौदा कर रही है, इनको नुकसान पहुंचा रही है, इनसे सावधान रहे, सतर्क रहे। जिसका कोई सामाजिक काम नहीं था, अस्तित्व नहीं था, जिसे कोई जानता नहीं था, ऐसे व्यक्ति को भी समाज ने पक्ष के नाम पर असद ओवैसी के चेहरे को देखकर चार चलते फिरते लोगों को नगर सेवक जैसे पद के ऊपर पहली बार में भरपूर मतों से चुनकर दिया। पारपेट जो कि कांग्रेस का और हाजी रशीद खान जमदार का गढ़ समझा जाता था, वहां पर एक ही बार में 4 नगर सेवक निकलना धर्म समाज के नाम पर, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे लोग नगर सेवक बने जिनका कोई सामाजिक कार्य, राजनीतिक एक्टिविटी नहीं थी, ऐसे ही चलते फिरते लोग जो है तो नगर सेवक बन गए। तो इनको बहुत ज्यादा आभारी रहना चाहिए समाज का, एआईएम का, असद ओवैसी साहब का, कि उनके नाम के ऊपर ये नगर सेवक बने। इतना प्यारा मौका मिला था, इन्होंने वो कर दिखाना था कि शहर में नहीं बल्कि पूरे जिले में मजलिस का नाम होता, उनकी ईमानदारी की वाहवाही होती और एक मिसाली नगर सेवक के तौर पर इन 4 नगर सेवक को देखा जाता कि कितने ईमानदार नगर सेवक है। मगर इन्होंने क्या किया, इनके करतूत जग जाहिर है ना, कोई पत्तों के क्लब में, तो कोई अवैध रेती तस्करी में, तो क्या क्या इनके कारनामे हैं सबको मालूम है। तो इन्होंने मजलिस के नाम पर कालिक पोतने का काम किया है। वो जो पारपेट का ब्रिज बना उसके अंदर क्या भ्रष्टाचार हुआ, एमएलसी वो जो शिक्षक की वोटिंग थी उसके अंदर इन्होंने कितना घोटाला किए है, गफ्फार कादरी की रिकॉर्डिंग भी उस विषय में वायरल हुई थी। तो ऐसे इनका राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और व्यक्तिगत जीवन में देखो तो अवैध धंधे, रेती तस्करी, अवैध बायोडीजल, इसके अंदर अब नकली नोटों के अंदर भी इनका नाम, जग्गू डॉन जो नकली नोटों का मास्टरमाइंड है, 2-2 मशीनें जिसकी जब्त हुई है, अभी फिलहाल जेल में है, कई अलग अलग जगह उसके ऊपर नकली नोटों की गुना दाखिल है, वो शहजाद सलीम खान का घनिष्ठ मित्र बताया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति है, अब इन्होंने जो है तो आमदार उम्मीदवारी का जो है तो निर्णय लिया था। अब इनको कैसे पता चल गया कि समाज इनके साथ में नहीं है? अब ये खुद कह रहे समाज साथ में नहीं है, मतलब कि इन्होंने काम ये ऐसा नहीं किया है कि समाज इनके साथ हो। अवैध धंधे कर रहे, गलत काम कर रहे, जिस वार्ड से चुनकर है उस वार्ड में कुछ काम नहीं किए। खटारा पल्सर लेकर जो है 10 साल पहले जो घूमते थे, आज 50 लाख की फॉर्च्यूनर में घूम रहे, करोड़ों की संपत्ति प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली है, मगर समाज का क्या भला किए? सवाल यहां ये उठता है। लाखों रुपया जो है तो इन्होंने 100 बैनर बर्थडे के ऊपर लगाए, इतना प्रचार प्रसार में खर्च किए, वो पैसा कहां से आया, ये एक प्रश्न है। और क्या इनको इतनी सूझबूझ नहीं थी कि हमें आमदार का इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अब जाकर इनको ख्याल आ रहा है। सूचना ऐसा मिल रही है कि इनको जिस माजी आमदार ने फंडिंग किया था उसका टिकट फाइनल नहीं हो रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था, तो दारू पी के जो है तो ये गालियां दे रहे थे। इनके आसपास के लोगों तक से मुझे सूचना मिली है। वहां से दाल नहीं गली तो इन्होंने इतना माजोन कर कर जो है अपना भाव बढ़ाए और आमदार राजेश एकड़े के पैर में बैठ गए, 4 नगर सेवक की डील कर ली। अब ये सब बातें मैं ऑलरेडी पेपर में लिख चुका हूं, बताना इसलिए पड़ रही है कि समाज जो है तो पढ़ा लिखा नहीं है। 90% जो लोग हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, और जो 10% 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पढ़ना नहीं आता है। इसके लिए
जो बातें मैंने अखबार में लिखी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। और इनके समर्थन में जो कुछ रेती चोर सामने आकर मुझ पर आरोप कर रहे हैं, है ना, अभी वो रेती चोरों का नाम लेकर उनको फेमस नहीं करना चाहता मैं, रेती चोर बोल दिया आप समझ जाओ, तो इधर उधर वो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका भी एकदम तफसीली जवाब दे रहा हूं, लेकिन जनता तक के आवाज पहुंचे इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आपने समाज हित में क्या काम किए हैं वो आपको जनता को बताना चाहिए। आपकी संपत्ति कहां से आई, कैसे आई, उसका हिसाब आपको देना चाहिए। अब मैं हिसाब मांग रहा हूं तो कुछ रेती चोर उनके चेले चपाटे कह रहे हैं कि आप संपत्ति का सवाल क्यों पूछ रहे हो। अरे आप एक पब्लिक फिगर हो, राजनीतिक फिगर हो, आपको एफिडेविट के अंदर दिखाना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है। ये तो जनता का अधिकार है कि वो आपसे पूछे। आप कोई गोपनीय व्यक्ति नहीं हो, आप पब्लिक फिगर हो, तो आपको तो हिसाब देना पड़ेगा कितनी जगह जगह जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, लाखों की जो कार लेकर घूम रही है वो कहां से आई है। जनता, आप पब्लिक फिगर हो, जवाब देना आपका एक नेता को चाहिए कि अपने एक एक पाई पाई का हिसाब दे। अब इनके जो रेती चोर समर्थक है वो मुझ पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मैंने शहजाद सलीम खान और जो सुपारी गैंग है इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो स्पष्टीकरण दे। ईद मिलादुन नबी की जो अजीमुशान जुलूस निकला करता था, जमदार घोड़े पे बैठते थे, इनके पेट में दर्द होता था, तो जमदार के घोड़े पे बैठने का जो इन्होंने मतलब षड्यंत्र रचे, वो रैली जो है, जुलूस बंद हो गया है। तो ये जमदार को खत्म करने की कैसी कैसी प्लानिंग कर रहे हैं। उनका राजनीतिक अस्तित्व जो हमारे समाज के राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता है हाजी रशीद खान जमदार, अब इन्होंने जो है तो जो सेटलमेंट करे उसमें भी क्या बात रखे, 4 नगर सेवक होना, उप नगराध्यक्ष का पद होना, जिसपे 35 साल से जो है तो हाजी रशीद खान जमदार बैठे हुए, कांग्रेस का पूरा नियोजन शहजाद सलीम खान के हाथ में चाहिए, ऐसे मेरे तक सूचना मिली है। इस तरह की डीलिंग जो है इन्होंने करके अपना उम्मीदवारी वापस लिए है। तो हाजी रशीद खान जमदार को जो है उनके करियर को यह खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मेरे भरोसेमंद सूत्रों और जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट मेरी टीम में शामिल है, उनसे जो मुझे जानकारी मिली है कि इस बार अगर आमदार राजेश एकड़े दोबारा आमदार का इलेक्शन जीतते हैं तो हाजी रशीद खान का जमदार का करियर यूं मानो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने शहजाद सलीम खान और सुपारी गैंग से हाथ मिलाकर ये प्लानिंग कर ली है। तो हाजी रशीद खान जमदार ने भी सूझबूझ से काम लेते हुए इस इलेक्शन के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहे और सही फैसला ले। 5 साल आमदार राजेश एकड़े साहब ने जो है तो किसी भी प्रचार प्रसार में किसी मुस्लिम नेता पुढारी का जो है तो फोटो का, अभी जो जाहिरात लाखों करोड़ों का जो इन्होंने उद्घाटन किया उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी जो है तो जो निकाले तो उसके अंदर हाजी रशीद खान का जमदार का नाम और फोटो नहीं है, किसी और मुस्लिम नेता और का नाम फोटो जो है तो आमदार राजेश एकड़े के 5 साल के प्रचार प्रसार में और अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक संकेत है कि मुस्लिम नेतृत्व को जो है खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के वरिष्ठ ज्येष्ठ नेता है हाजी रशीद खान जमदार, इनकी जड़ों को कमजोर करने की जो है साजिश रची जा रही है। तो मैं समाज को, हाजी रशीद खान जमदार को इस वीडियो के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए फैसला ले, गहराई से चिंतन मंथन करें और आपके जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जिनके पेट में मरोड़ उठता था कि आप घोड़े पे बैठ के रैली निकालते हो, जिन्होंने जाति दुश्मनी की वजह से ईद मिलादुन नबी जैसे मुबारक जुलूस को तक नहीं बख्शा है, उसको बंद कर, अपनी दुश्मनी के तहत वो जुलूस को बंद करवाया है, ऐसे लोग से सावधान रहे। और आम जनता भी, ये जो सुपारी गैंग है जो सुपारी लेकर हाजी रशीद खान जमदार का और मुस्लिम समाज का जो है तो सौदा कर रही है, इनको नुकसान पहुंचा रही है, इनसे सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।